धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, पटना में नहीं लगेगा दिव्य दरबार। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में सोमवार को लगने वाले दिव्य दरबार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ के बीच किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए दिव्य दरबार को बंद करने का फैसला लिया गया है। फिर कभी बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों पटना के नौबतपुर स्थित तरेट मठ में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। इसमें भारी भीड़ और भीषण गर्मी में लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को आयोजित होने वाले दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कथा पूरे 5 दिन चलेगी, मगर भारी भीड़ के बीच किसी प्रकार की अनहोनी न हो, इसके लिए दिव्य दरबार को बंद करने का फैसला लिया गया है। फिर कभी बिहार आएंगे तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बता दें कि पहले दिन की कथा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे के अलावे बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। आयोजकों की तरफ से बड़े इंतजाम के दावे किए गए थे, लेकिन कार्यक्रम के पहले दिन ही बदइंतजामी देखने को मिली थी। दूसरे दिन भी हालात नहीं बदले। भीषण गर्मी के बावजूद भारी तादाद में लोग कथा में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कथा के लिए बनाए गए पंडाल में उमस और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद कथा को समय से पहले खत्म करना पड़ा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद मंच से ऐलान किया कि लोग कम संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों। गर्मी ज्यादा है, इसलिए टेलीविजन और सोशल मीडिया के जरिए कथा सुने। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि 15 मई को आयोजित होने वाला दिव्य दरबार स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में सोमवार सुबह प्रेस वार्ता कर सकते हैं। नेपाल से भी बड़ी तादाद में पटना पहुँचे हैं लोग। शास्त्री मंच से जब ये ऐलान कर रहे थे तो आयोजकों के माथे पर भी पसीना देखा जा सकता था। आयोजन समिति के प्रमुख राजशेखर ने भी ऐलान किया कि दिव्य दरबार स्थगित कर दिया जाए और लोग कम संख्या में हनुमंत कथा सुनने पहुंचे। नेपाल से भी बड़ी तादाद में लोग पटना पहुंचे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 5 दिन तक इसी इलाके में रहेंगे। 15 मई को लगना था दिव्य दरबार। गौरतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को यहाँ पहुँचे थे और 17 मई तक रुकेंगे। वो 15 मई को दिव्य दरबार लगाने वाले थे। इसे देखते हुए प्रशासन भी चौकस था। कथा के साथ ही दिव्य दरबार में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी, इसलिए जिला प्रशासन ने पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश दिए थे। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के दौरान आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, उसमें आशंका जताई गई कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के दौरान आतंकी संगठन आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का इंतजाम करने का निर्देश जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से जारी किया गया है। उसमें आशंका जताई गई कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के दौरान आतंकी संगठन आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का इंतजाम करने का निर्देश जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से जारी किया गया है।